वार्म हार्टेड वेलकम करता हूं और खुशामदीद कहता हूं और फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस करता हूं। आप सबको मुबारक हो कि माशाल्लाह आज आप बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन में आज आप आए हैं। ये हमारा ट्रेनिंग सेशन है। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। उसको आपने लास्ट तक अटेंड करना है, लास्ट तक आपने इस सेशन को अटेंड करना है। कोई भी चीज आपने मिस नहीं करनी है। और जरूरी चीज, एक जरूरी चीज, आपके पास डायरी और पेंसिल होना बहुत लाजमी है। अगर आप सबके पास डायरी और पेंसिल नहीं है तो सब लोग अभी से जल्दी से डायरी और पेंसिल ले आए। आपके पास 1 मिनट का सिर्फ टाइम है। अब जल्दी से डायरी और पेंसिल ले आए। जिनके पास डायरी और पेंसिल है वो हैंड रेज कर दें, वो हैंड रेज करते जाएं जिनके पास डायरी और पेंसिल है। डायरी और पेंसिल अपने पास रखने का पर्पस ये है, मेरे पास भी पड़ी हुई है, पर्पस ये है कि बहुत अमेजिंग सेशन है, आउटस्टैंडिंग सेशन है। कोई भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो हम लिख लेंगे। हमारा माइंड इतना कोई वो शार्प नहीं है कि हम ए टू जी हर चीज क्लियर करते जाएं। आप सब लोग हैंड रेज करते जाएं जिनके पास डायरी है, मैं मुझे पता चल जाएगा। जिनके पास नहीं है वो काइंडली जल्दी से ले आए। तो जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो हम साथ साथ राइट डाउन करते जाएं। वो आप सबने लिखते भी जाना है, ठीक है? आप सबने राइट डाउन करते जाना है ताकि आपको वो बाद में अगर भूल भी जाती है तो आप अपना जो है वो डायरी ओपन करें, वहां से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि जी मैंने इधर उस दिन लिखा था, ये सेशन हुआ था हमारे उस दिन जो ट्रेनर थे उन्होंने। और आज का टॉपिक तो बहुत अमेजिंग है, सरप्राइज्ड है, बहुत आउट क्लास आज का जो सेशन है। और इसको जो होस्ट करने जा रही है हमारी ट्रेनर, आउटस्टैंडिंग है। उनका जो तरीकाकार है, उनका जो बयान करने का अंदाज है, वो बहुत ही आसान अल्फाज में बयान करती हैं और इतने सिंपल अंदाज में कि हर बंदे को इजीली समझ आ जाता है। मोस्टली आप में से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों ने पहले कभी इनको नहीं सुना हुआ। आई एम श्योर आज जब आप इनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई इन एक्स में ऐसे ट्रेनर मौजूद हैं और फखर होता है हमें हमारे ऐसे ट्रेनर्स पे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है मोस्टली कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा इकोनेक्स में इनेक्स का और हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारे लिए ये चीज ऑर्गेनाइज की है, ये चीज कंडक्ट की है। ठीक है, कुछ लोगों के स्पॉन्सर उनको ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद उनको वो छोड़ देते हैं, वो उनको छोड़ देते हैं कि जी बस वो अब अपने सर पे चलते रहे। अब ये इनेक्स आपको जैसे कि शुरू में बताया गया था कि भाई आपको पहले प्रॉपरली सिस्टम सिखाया जाएगा। तो इनेक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको प्रॉपर टोटली एजुकेट किया जाता है, ठीक है ना? प्रॉपर टोटली एजुकेट किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग है, ये आप सबने मिस नहीं करना, लास्ट तक आपने अटेंड करना। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक जरूरी बात, अगर आप में से कुछ लोग अपने साथ जो है वो मूंगफली लेके बैठे हैं या बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये टीवी लगा हुआ है, म्यूजिक लगा हुआ, ये सारी चीजें एक दफा स्टॉप कर दें ताकि आप टोटली जो है वो अपना फोकस सेशन के ऊपर कर सकें। ठीक है, टोटली अपना जो सेशन है वो आपने फोकस जो अपना जो है ना फोकस है वो सेशन के ऊपर करना है ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। समझना है आपने एक चीज को, ये नहीं करना आपने इधर मीटिंग लगी हुई है उधर आप दूसरा कोई काम कर रहे हो तो फिर आप अभी लीव कर जाएं, ठीक है? फिर आपका ये टाइम वेस्ट होगा। और बहुत अमेजिंग सेशन है, यकीन करें बहुत कमाल का आउटस्टैंडिंग सेशन है, इसको आपने मिस नहीं करना। ये हमारी ट्रेनिंग है और बहुत जबरदस्त है। आप सब लोग जो है वो खुशकिस्मत हैं, यकीन करें आप लोग खुशकिस्मत है। हमारे जैसे लोग जिन्होंने जब स्टार्ट किया था तब हमें एजुकेट करने का सिस्टम नहीं था और इकोनेक्स दिन ब दिन अपने आप को ग्रो करिए और आपके लिए ये बना बनाया सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है। सो हमारे जो ट्रेनर है वो तशरीफ ला चुकी हैं, हम ज्यादा देर उनको वेट नहीं करवाएंगे। तो हम जो है उनको इनवाइट करते हैं। उनको इनवाइट करने से पहले मैं छोटा सा शेयर उनको उनकी नजर करना चाहूंगा कि तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। मैम बिनश हसन प्लीज ओवर टू यू, स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सर। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सर मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी मैम आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर। ओके ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ऑल इकोनेक्स कम्युनिटी। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्टअप लेते हैं अपने आज सेशन का। और जैसे कि सर ने कहा कि हमारा जो सेशन है वो बेसिकली एक सरप्राइज टॉपिक है, क्योंकि सरप्राइज टॉपिक इसलिए है कि मोस्टली जो लोग हैं, मोस्टली 90% कह लें कि किसी ना किसी फील्ड को चूज कर लेते हैं, लेकिन चूज करने से पहले
उसको देखते नहीं है, उसकी हिस्ट्री में नहीं जाते, उसके बैकग्राउंड में नहीं जाते, और उनको नहीं पता होता कि जिस फील्ड में वो कदम रखने लगे हैं इज इट बेनिफिशियल फॉर देम और नॉट। ठीक है, मेन चीज ये होती है। अगर तो आप लोगों ने इस 4 डेज के ट्रेनिंग बैच को अटेंड कर लिया तो ये आपके कैरियर का टर्निंग पॉइंट होगा। आई एम डैम श्योर एंड आई एम 100% श्योर, क्योंकि इस 4 डेज के बैच में मैं आप लोगों के लिए वो चीजें लेके आऊंगी जो कि आपको, अगर तो आप बाय चांस इस प्रोफेशन में आ गए हैं, ठीक है, और मे बी आप किसी से इंस्पायर होके आए हो, किसी के चेक से इंस्पायर होके आई हूँ, किसी की बातों से इंस्पायर होके आई हूँ, तो अगर तो आप इंस्पायर होके आए हैं तो और आपका कोई पर्पस नहीं है तो आपको बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पर्पस मिल जाएगा कि आपने अगर इसको ज्वाइन किया है तो क्यों किया है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन जिसका पर्पस लेके आया है नेटवर्क मार्केटिंग में लेकिन उसको ट्रैक नहीं पता, उसको रास्ता नहीं पता कि मैंने आगे इस ट्रैक पे चढ़ के जाना किधर है और मैंने किन चीजों पे अपनी ग्रिप रखनी है और उन चीजों की ग्रिप पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो वो चीजें आपको इस 4 डेज के बैच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो सेशन डे बाय डे जो ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और उससे भी बढ़कर कि इकोनेक्स के आज के टाइम पे इकोनेक्स की पाकिस्तान में कितनी वर्थ है। ठीक है, किसी भी फील्ड को आप चूज करते हैं, उस फील्ड को चूज करने के बाद उस कंपनी में जब जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो फ्यूचर में कंपनी आपको इंसेंटिव्स क्या क्या दे रही है। ठीक है, मोस्टली लोग ये चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर आज हम पहले नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ को जानेंगे और साथ में इकोनेक्स की वर्थ को जानेंगे। ठीक है, तो ये बैच जो है ना वो आपको इस ट्रैक पे चढ़ा देगा कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपने काम किस तरीके से करना है। यहाँ पर अगर तो आपका अपलाइन, ठीक है, अगर वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कंपनी की तरफ से एक समझे कि एक तरह से आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि कंपनी की तरफ से आपको वो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं और आपने उस बैच में जितनी चीजें हैं आपने उसको नोट डाउन करना है। योर फर्स्ट स्टेप इज टू ऑब्जर्व द ऑल द थिंग्स, नोट डाउन इट, इम्प्लीमेंट इट एंड देन वर्क इट। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपने पास, जैसे कि हमारे सर ने कहा कि आपने कॉपी पेंसिल रखनी है अपने पास, और कॉपी पेंसिल रख के आपने मेन पॉइंट्स जो हैं वो लाजमी नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ को देखें आज के टाइम पे, वो क्यों है इतनी ज्यादा। अभी हम 4 साल 5 साल से हम एक कोविड पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। ठीक है, और जब कोविड अपने पीक पे था तो वहां पर 90% जो थे हमारे ग्रोसरी बिजनेसेस, टीचर्स, यूनिवर्सिटीज, ईच एंड एवरीथिंग जो थी वो ऑनलाइन हो गई थी। उसी की बेस पे सर्वे किया गया था और उस सर्वे में ये चीज सामने आई थी कि 2030 आपका 90% जो दुनिया है आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। अब आपने चेक किया होगा कि जो फिजिकल ब्रांड आपको मार्केट में नजर आता है, फॉर एग्जांपल जे डॉट ले लेते हैं, जे डॉट की वेबसाइट भी है, ऑनलाइन भी वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको फिजिकली मार्केट में भी उनकी कहीं ना कहीं आउटलेट नजर आएगा और इसी तरीके से ऑनलाइन भी आपको इनकी साइट्स नजर आएंगी। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर ऑनलाइन वर्किंग की, ऑनलाइन बिजनेस की कितनी ज्यादा वर्थ है। इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सर इब्राहिम खिलजी ने इकोनेक्स को एक अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ की जो यूथ है जिसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जो अपना टाइम वेस्ट कर रही है सोशल मीडिया पे जस्ट स्क्रॉलिंग करते हुए, तो वहां पर जो है उस यूथ को आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि
छोटे रिस्क से आप किस तरीके से अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये क्रेडिट सर इब्राहिम खिलजी को देती हूँ कि ये बहुत बड़ा स्टेप है किसी के लिए सोचना। बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी मुखलिस हैं, अपनी यूथ के साथ जो है वो बहुत ज्यादा मुखलिस हैं, ठीक है। अब टॉपिक पर आने से पहले एक बात मैं आपको कहूंगी कि अगर तो आपने कोई पर्सन अगर आप ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, तो इकोनेक्स में कोई भी पर्सन ज्वाइन करवाते हैं तो एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपकी जिम्मेदारी है उसको टीच एंड ट्रेन करना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने उसको ला के छोड़ नहीं देना, ठीक है। यहां पर आपकी नीयत सामने आ जाती है कि आपने एक डायरेक्ट कमीशन लेने के लिए पर्सन को ले आए, उसके बाद वो पर्सन आपकी मिन्नतें कर रहा है कि मुझे काम सिखाएं और आपको काम नहीं आप उसको सिखा रहे, ठीक है। तो एक जो बिजनेसमैन होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसका काम है कि लीडर्स को जो है वो आगे लेके आए, ठीक है। एक लीडरशिप की क्वालिटी एक आम पर्सन के अंदर बिल्ड करें, ठीक है। तो आप लोगों ने इकोनेक्स के मिशन को फॉलो करना है, जो हमारा इकोनेक्स का मिशन है उसको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करते हैं, क्या रीजन है, क्यों हम लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर कर रहे होते हैं? कि या तो लोग चाहते हैं, नंबर 1 पॉइंट ये है कि इट्स अ पार्ट टाइम वर्क, ठीक है। मोस्टली जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स हो गए, जॉबियंस हो गए, हाउसवाइफ हो गई, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड पर्सन हो गए, उनका ये होता है कि हमें पार्ट टाइम कोई हमें साइड इनकम हमें आ जाए, ठीक है। क्योंकि उनके जो मंथली इनकम और उनके जो खर्चे हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे होते, या तो एक्सीड कर जाते हैं, मोस्टली एक्सीड ही कर जाते हैं, तो उनको एक साइड इनकम की जरूरत होती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि रिवॉर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर, इट्स अ फैक्ट, अगर आप 20 साल 30 साल नौकरी कर भी लें, इवन के 40-50 साल भी नौकरी कर लें, तो उस जॉब में आप एक 70 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकते जो कि आपको एक बिजनेस दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपने अपना माइंडसेट लाजमी क्लियर करना है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो क्यों आए हैं, आपका रीजन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। क्योंकि विदाउट पर्पस अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं तो आप ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेंगे, आप किसी ना किसी टाइम पे आके लेफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। और दूसरा ये है कि ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने बताया कि सर्वे के मुताबिक अब हमारी 90% जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रेंड है, ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है और यूथ इसको एक्सेप्ट कर रही है, इस ट्रेंड को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है। और सबसे मेन चीज जो है, हम शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जितनी एनर्जी और जितना टाइम आप लगाते हैं अपने जॉब में, अगर उसका हाफ भी अगर आप बिजनेस को दे दें तो आई थिंक सो कि आप बहुत बहुत अच्छी एक साइड इनकम जनरेट, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग में डेली बेसिस पे आपने जो काम करने हैं, अगर हमारे पास अभी कोई न्यू पर्सन्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं जिनको अभी नो हाउ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो थोड़ा सा मैं उनको क्लियर कर दूं कि आपने डेली बेसिस पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या काम है जो आपको डेली बेसिस पे करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, नेवर हिट द पॉज। कभी भी आपने अपने काम में पॉज नहीं लेके आना। पॉज मीन्स कि कभी भी आपने ये नहीं करना कि एक मोटिवेशनल वीडियो देखी या एक मोटिवेशनल वेबिनार अटेंड किया या आपके अपलाइन ने पूछा कि काम कैसा जा रहा है, उसको दिखाने के लिए आपने जो है वो 3 घंटे 4 घंटे जो है वो आपने क्या किया कि वेबिनार आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपने फिर पॉज ले आए, फिर आपने एक थोड़ा सा गैप ले आए, ठीक है। तो आपने ये काम नहीं करना है, आपने कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो वर्किंग करनी है सोशल मीडिया पे,
ठीक है, आप समझे कि जिस तरह आप पे फर्ज है कि आपने 3 टाइम खाना ही खाना है, और हम पाकिस्तानियों का फर्ज क्या होता है, हम पाकिस्तानियों को होता है कि भूख ना भी लगे तो टाइम हो गया अब रोटी ले आए, ठीक है, खानी है हमने रोटी। तो ये काम हम अपने काम वर्किंग में क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, हम वहां पर क्यों लेजीनेस दिखाते हैं, हम वहां पर क्यों डिले करते हैं? तो आप लोगों ने कभी भी पॉज नहीं लेके आना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे पहली चीज फेस करनी होगी वो आपका रिजेक्शन होता है, ठीक है। आपने लाजमी, अब यहाँ पर क्या होता है, पर्सन्स ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद आपके अपलाइन की जिम्मेदारी है कि वो आपको पहले गाइडलाइन प्रोवाइड करे कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या चीजें फेस करनी होगी, और उन चीजों का आपने फेस करने के साथ सोल्यूशन कैसे निकालना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने साथ कोई पर्सन ज्वाइन करवाती हूँ तो पहले मैं उनको कॉल पे लेके बताती हूँ कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में आपने ये काम करने हैं और ये आपको चीजें फेस करनी पड़ेंगी। उसमें नंबर 1 चीज होती है रिजेक्शन। आपको अगर 3 या 4 लोगों ने कह दिया कि नहीं हमने आपके साथ काम नहीं करना, ठीक है, ये तो चेन सिस्टम है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पीछे हट जाते हैं, आप फिर फौरन फोन उठाते हैं और अपलाइन को कहते हैं हमारे साथ तो कोई टीम में आ ही नहीं रहा। तो अगर जिस दिन आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस करनी पड़े, मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत रिजेक्शन फेस की, और ये रिजेक्शन ना सिर्फ सीनियर्स फेस करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं जिनकी 4000 की टीम है, 7000 की टीम है, बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे लेवल के पर्संस, बहुत अच्छे ट्रेनर्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन उन्होंने भी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिजेक्शन को फेस किया है, देन दे कैन एंजॉय देयर चेक्स। अगर आज वो अपना चेक एंजॉय कर रहे हैं तो वो रिजेक्शन की फेस बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन गिव यू सक्सेस। नोट इट डाउन, रिजेक्शन गिव यू सक्सेस। कहीं बड़ा बड़ा लिख के दीवार पे लगा दें आप, आते जाते आपकी नजर पड़े कि ये रिजेक्शन है, ये फेलियर है जो मुझे जो है सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जिस दिन रिजेक्शन फेस करती थी तो मेरे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती थी कि कोई बात नहीं, टुडे इज करैक्टर बिल्डिंग डे फॉर मी। मैं हमेशा अपने लिए सोचती थी, पॉजिटिव वे में सोचती थी कि अगर किसी पर्सन ने मुझे रिजेक्ट किया है तो इट्स ओके, मेरा तो आज करैक्टर बिल्डिंग डे है। अगर किसी पर कोई पर्सन मेरे साथ नहीं व्हाट्सएप पे आया, किसी ने मेरा वेबिनार अटेंड नहीं किया, तो इट्स ओके, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और यही रिजेक्शन मुझे आगे लेके स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे लेके आती गई। देखें, जब आप रिजेक्शन फेस करते हैं तो मुख्तलिफ लोगों से आपकी कन्वर्सेशन होती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर तो पर्सन आपको कह रहा है कि नो थैंक्स, तो आप उससे रीजन पूछें। हम क्या करते हैं, हम उस पर्सन को कोई मैसेज नहीं करते, अगले पर्सन पे चले जाते हैं, उसको इनविटेशन देने लग जाते हैं। क्यों? हम उस पर्सन से रीजन क्यों नहीं पूछते? ठीक है, जब तक आप उस पर्सन से रीजन नहीं पूछेंगे, जब तक आप उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इसका नो करने का रीजन क्या है। और जब तक आप इस रीजन को नहीं जानेंगे, आप अच्छे से उस पर्सन को हैंडल नहीं कर सकेंगे। जब आप उस पर्सन को हैंडल नहीं कर सकेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आएगी। जब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आएगी तो आप पर्सन के साथ सेल क्लोज नहीं कर सकते। जब आप सेल क्लोज नहीं करेंगे तो आपकी टीम बिल्ड नहीं होगी। ये एक जंजीर है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, इसको समझें। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतर चीज समझने की यही है। अगर आपने इन चीजों को इनिशियल स्टेज पे, इन पे आपने ग्रिप रखी, तो फिर एंड तक जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि यू हैव टू फेस द रिजेक्शन, क्योंकि मेरे हिसाब से आप अगर आप आ गए हैं इस बिजनेस में, बाय चांस आ गए हैं, कोई आपको ले आया है, ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखना कि आप यू कैन
come into this business by chance, but you cannot become a millionaire by chance. इस बिजनेस में आप बाय चांस तो आ सकते हैं, लेकिन आप बाय चांस मिलीनियर नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसकी मैं मिसाल आप लोगों को ऐसे दूंगी कि जैसे एक जिम होती है, जिम में भी हर बंदा एंड तक नहीं रहता। जिम में सिर्फ वो पर्सन्स रहते हैं जिनका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, जिनका पैशन होता है, जिनका एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, वही पर्सन एंड तक जिम में रहते हैं। अदरवाइज आहिस्ता 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 करते 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 सब लेफ्ट करते जाते हैं। और एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लें, यहाँ पर जितने पर्सन्स हैं अपने साथ जिस भी पर्सन को ज्वाइन करवाएं, कभी ये सोच के ना ज्वाइन करें कि मुझे इससे इतना कमीशन मिल जाएगा, मुझे डायरेक्ट कमीशन आ जाएगा। हमेशा अपने साथ उस पर्सन को ज्वाइन करवाएं जिसकी नीड हो, जिसका पैशन हो, जिसका गोल हो, जिसके टारगेट्स हो, जिसने अपनी लाइफ चेंज करनी हो। वो पर्सन एंड तक आपके साथ चलेगा, वो एट द एंड ऑफ योर लाइफ आपको इनडायरेक्ट कमीशन देता रहेगा पर्सन, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जिन पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और जो सबसे मेन चीज नेटवर्क मार्केटिंग में जो इसकी वर्थ को, नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ को बहुत ज्यादा एक्सीड करती है, वो आपकी कमिटमेंट होती है, ठीक है। अगर तो आप कमिटेड नहीं है अपने काम के साथ, अगर आपने कमिटमेंट कर ली है, चले मैं आ गया बाय चांस इस प्रोफेशन में, लेकिन अब आपने प्रूफ करके दिखाना है कि आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन बिल्कुल ठीक डिसीजन है, ठीक है। इफ यू आर नॉट कमिटेड यू विल नेवर सक्सीड, ठीक है। अगर आप कमिटेड नहीं होंगे अपनी चीजों के साथ, अपने बिजनेस के साथ, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। द प्लान विल वर्क ओनली इफ यू वर्क एज पर द प्लान। प्लान तभी आपका कामयाब होगा जब आप प्लान के मुताबिक काम करेंगे। जब आप रेंडमली चीजों को लेके चलेंगे तो आप कहीं भी किसी भी साइड पे निकल जाएंगे, या लेफ्ट हो जाएंगे या राइट हो जाएंगे या वहीं से ही वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल करना है कि आपने एक प्लान बनाना है, एक टारगेट रखना है, और उस प्लान और टारगेट की बेस पे जो है वो आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि डेली बेसिस पे आपने करनी है। आपने बिल्कुल भी पॉज नहीं लेके आना अपने वर्किंग में, रिजेक्शन को फेस करना है और आपने कमिटेड रहना है अपने बिजनेस के साथ, ठीक है। क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो कि आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में 8 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपका पर्सन जब भी आपके साथ ज्वाइन हो, काइंडली मेक श्योर करें कि आपने उस पर्सन को 8 स्टेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लाजमी बताने हैं, वरना वो पर्सन दूसरे तीसरे दिन आपको छोड़ के अल्लाह हाफिज करके चला जाएगा। वो कहेगा मेरा तो यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपने उस पर्सन को बताना है, उसको कॉल पे लें, और कॉल पे लेने के बाद आप उस पर्सन को कहें कि भाई ये 8 स्टेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग हैं, इनको आप, इन चीजों से आप गुजरेंगे, ठीक है। चाहे सीनियर्स हैं, चाहे जूनियर्स हैं, चाहे अभी किसी पर्सन ने ज्वाइन किया हुआ है या कुछ टाइम हो गया है, सब पर्सन्स नेटवर्क मार्केटिंग में इन चीजों से गुजरते हैं, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और उन पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है ताकि इजी रहे कि आपको आगे डिलीवर करने में, आगे पर्सन को बताने में कि ये 8 स्टेप्स हैं और इन 8 स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप ये है कि नो वन इज लिसनिंग, इट्स योर स्टार्टअप। शुरू में क्या होता है, शुरू में आपको कोई भी नहीं सुनता, आपकी बात ही नहीं सुनते। आप अस्सलाम वालेकुम का भी मैसेज कर दें या आप कह दें कि मैं बिजनेस कोच हूँ, आगे से लोग हाथ जोड़ने लग जाते हैं, कोई आपकी सुनता ही नहीं है। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज्यादा ये चीज फेस करनी पड़ती है। पहला स्टेप जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और लेकिन
सेकेंड स्टेप में जब अगर आप आ जाते हैं और आपने ना ये चीज करनी है कि आपने देखना है कि इन 8 स्टेप में से आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, आपका नंबर कौन सा नंबर आता है इन 8 स्टेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में। नंबर 2 पे आपका स्टेप आता है लिसनिंग बट नॉट एग्रीइंग। पर्सन आपको सुनने लग जाता है, ठीक है, लेकिन आपके साथ एग्री नहीं करता। अब वो किस बेस पे सुनने लग जाता है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस बेस पे सुनने लग जाता है कि वो डेली बेसिस पे आपके स्टेटस देखता है, डेली बेसिस पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम या मैसेंजर पे आपको एक्टिव देखता है कि आप अपने बिजनेस को एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी बेस पे पर्सन आपको सुनता है, लेकिन आपके साथ अभी उसने एग्री नहीं किया है, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो आपने एक्टिव रहना है सोशल मीडिया पे। जब तक सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं रहेंगे, पर्सन्स को क्या पता, लोगों को क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, जब तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे अपना बिजनेस, तो लोगों को तो नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका आता है एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइनिंग। पर्सन, अब क्या आपका थर्ड स्टेप है ये कि पर्सन आपके साथ एग्री कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि वो ज्वाइन नहीं करता। अब सबसे बड़ा मसला, बार बार जी डाउनलाइन की अपलाइन को कॉल आ रही है कि पर्सन तो एग्री हो गया है, मेरी सारी कहानी सुन ली है उसने, सारा सेशन भी अटेंड कर लिया, सब कुछ हो गया है, लेकिन पर्सन जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहा। अब मेरे पास पेंडिंग में इतने पर्सन्स पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं कि पर्सन एग्री भी हो गया है लेकिन अब वो ज्वाइन नहीं कर रहा। अब मैं इधर तीसरे स्टेप पे आके मैं फंस गया हूं। अब क्या होता है, क्यों ज्वाइन नहीं करता? ज्वाइन ना करने की सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। अगर पर्सन को आप एक ग्राफ के थ्रू लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें प्रोवाइड करेंगे, पर्सन का माइंडसेट क्लियर करेंगे, पर्सन के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसको मार्केटिंग प्लान अच्छा सा सिखाएंगे, उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, उसके अंदर दिमाग में जो चल रहा है थ्रू क्वेश्चनिंग उसको जब बाहर लेके आएंगे तो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। सुन तो रहा है वो आपकी, लेकिन अभी तक उसके पास ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। देन हमारे पास फोर्थ जो है हमारा पॉइंट ये है कि ज्वाइनिंग बट नॉट वर्किंग। पर्सन क्या करते हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अब जो चौथा मसला आ गया कि वर्किंग नहीं करते। वो क्यों वर्किंग नहीं करते? क्योंकि आप उनको लाके छोड़ देते हैं, आप उनको गाइडलाइन ही नहीं प्रोवाइड करते। आप कहते हैं ये सोशल मीडिया है, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, आप लिंक्डइन है, ट्विटर है, आप जाएं लोगों को बोलें कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, आप भी बिजनेस करो और आ जाओ। दिस इज नॉट द वे, ठीक है। आप जब तक प्रोफेशनल वे में पर्सन को सिखाएंगे नहीं, पहली चीज क्या होती है, आप पर्सन को लर्निंग दें, आते साथ वर्किंग नहीं करवानी चाहिए। कभी भी पर्सन को आते साथ वर्किंग ना करवाएं। क्यों ना करवाएं? मुझसे बहुत सारे पर्सन पूछते हैं मैसेंजर पे अर्निंग कितनी है, अर्निंग कितनी है। मैं उनको कहती हूँ सर अर्निंग तो थर्ड स्टेप है, आप पहले हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करें। हमारी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप पर्सन्स को रिक्वायरमेंट बताते हैं कि नहीं बताते? देखें, वैल्यू जब तक इकोनेक्स की क्रिएट नहीं करेंगे, वैल्यू जब तक अगले पर्सन को मार्केट में वैल्यू नहीं बताएंगे ना, तो पर्सन आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। यहां पर जब पर्सन आपको कहता है कि अर्निंग कितनी है, तो आप पहले पर्सन से कहें कि हमारी कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, पहले आप उसको फुलफिल करें, देन आप थर्ड स्टेप पे आए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लर्निंग एटीट्यूड। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, आपको सिस्टम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। देन आपकी वर्कशॉप्स होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है, वर्किंग होती है, एंड देन अर्निंग होती है। योर लर्निंग डिपेंड अपॉन योर वर्किंग एंड योर वर्किंग डिपेंड अपॉन योर अर्निंग। तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम आपकी सीट ड्रॉप कर देंगे। हम क्या होता है, हम उल्टे मिन्नतें कर रहे होते हैं पर्सन की कि प्लीज आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, हमारा वेबिनार अटेंड कर लो। क्यों? हम क्यों नहीं वैल्यू क्रिएट कर रहे? हमें अपने
प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्रिएट करनी है। विदाउट क्रिएटिंग द वैल्यू आप कैसे पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हैं? ठीक है, आप उस पर्सन को कहें कि आप अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। उसके बाद आप पर्सन से रिव्यूज लें। रिव्यूज लेने के बाद आप पर्सन को आगे मार्केटिंग प्लान डिस्कस करें। हम डायरेक्ट उठा के मार्केटिंग प्लान पर्सन के साथ डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि इसमें से कोई सा भी पैकेज आप बाय कर लें, तो कोई बंदा आपके साथ 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। ठीक है, तो आपने पर्सन को थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा आता है ट्रेनिंग बट नॉट इम्प्लीमेंटिंग। अब क्या है कि पर्सन जो है वो ज्वाइन कर लिया है, वर्किंग नहीं कर रहा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्रेनिंग ले रहा है वो पर्सन बट नॉट इम्प्लीमेंटिंग। अब पर्सन को आपके डाउन में जो भी पर्सन आया है, आप उसको घसीट घसाट के कुछ ना कुछ कह के मोटिवेट करके किसी ना किसी तरीके से आप उसको ट्रेनिंग में ले आते हैं, लेकिन क्या होता है पर्सन इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा, वर्किंग ही नहीं कर रहा, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। अब ऑब्वियस सी बात है इनडायरेक्ट कमीशन जो है वो बड़ा बेस करता है आपको, फ्यूचर पॉइंट्स बेस करते हैं आपके बिजनेस में। ठीक है, वॉल्यूम पॉइंट्स आपके जो है बड़े बेस करते हैं आपके बिजनेस में। तो अब आपको ये टेंशन पड़ गई है कि पर्सन जो है वो ट्रेनिंग भी ले रहा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा। ठीक है, वहां पर क्या है कि आपने डेली बेसिस पे अपनी डाउन में जो एक्टिव पर्सन्स हैं उनसे कम्युनिकेट करना है, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछनी है। प्रॉब्लम पूछने के बाद आपने उसका सोल्यूशन बताना है या आपने उस पर्सन से उसका सोल्यूशन पूछना है कि आपको अगर इस फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा 6th स्टेप आता है, वो आता है ओबेइंग बट नॉट कंसिस्टेंसी। अब पर्सन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी करना शुरू कर दिया है लेकिन पर्सन आपकी बात भी मान रहा है, लेकिन क्या होता है कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करता, कभी किया कभी नहीं किया। वो क्या है, क्योंकि आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते अपने पर्सन के साथ। अगर आप अपनी टीम पे चेक एंड बैलेंस रखें, देखें अगर आपने एक ग्रुप बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ग्रुप है, मेरे ग्रुप में अगर पर्सन्स हैं तो मैं उनको डेली बेसिस पे क्या है लर्निंग प्रोवाइड करें, कुछ वीडियोस दें, कुछ टिप्स दें, उनको कहें कि आपने वर्किंग करनी है, आपके अब इतने पॉइंट्स रह गए हैं, अब आपने इन पॉइंट्स को अचीव करना है, अब आपकी वर्किंग कहाँ तक पहुंची है, डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स लें। ठीक है, डेली बेसिस पे रिपोर्ट लें। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं नो बॉस। ठीक है बॉस नहीं होता आपका कोई, लेकिन जो आपको लेके आने वाला है उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं यहाँ पर लाने की और ला के आपसे काम करवाने की। ठीक है, देन जो हमारा 7th स्टेप आता है कंसिस्टेंसी बट नॉट रिजल्ट। अब क्या होता है कि पर्सन जो है वो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम करने लग गया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि रिजल्ट्स नहीं आते। अब पर्सन का आपको डाउन लाइन में जो आपके टीम के मेंबर्स होते हैं आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हम बहुत ही अपना इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट नहीं आ रहा, हमें रिजल्ट शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता शो होने शुरू होते हैं। ये नहीं है कि आज आपने अपना 100% दिया तो कल जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इट्स अ गेम ऑफ रेशियो। ठीक है, आप लॉ ऑफ एवरेज पे वर्क करते हैं, आप रेशियो निकालते हैं। ठीक है, इट्स अ नंबर गेम। अगर आपको पता है कि आपने आज इतनी बेसिस पे आपने इनविटेशन की है और आपके उसका रेशियो निकाल के आप उसको व्हाट्सएप पे लेके आए हैं तो कितने पर्सन आपको रिस्पॉन्स करेंगे। सो आपने रेशियो निकालना है। नेटवर्क मार्केटिंग में रेशियो बहुत बेस करता है आपका। देन लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि टीम स्टार्टिंग गेटिंग रिजल्ट एट द एंड, जो कि हर पर्सन के साथ जिसने साल 12 महीने लगा दिए उसका क्या होता है कि टीम जो है आपकी रिजल्ट्स देना शुरू कर देती है। लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रगल चाहिए, एक प्लान चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, रिजेक्शन चाहिए। ये सारी चीजें मिलके आपकी एक अच्छा एम्पायर बिल्ड कर सकती है।
So you need all these things in network marketing. आपका पर्सन जब भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करे, you should clear all these points to the new members. जब तक आप पर्सन के साथ ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, पर्सन खुद से चीजें एज्यूम करेगा, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा और आपको लेफ्ट करके चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे मेन चीज, सबसे बेसिक चीज जो है वो आपकी है, आपने यहाँ पर वैल्यू क्रिएट करनी है अपनी कंपनी की, ठीक है। एज यू नो ऑल के इकोनेक्स से आप एक ही प्लेटफॉर्म से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पर्सन को बताएं कि हमारे जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं उस पे कंपनी ने रिवॉर्ड्स भी रखे हैं, कैश रिवॉर्ड्स भी रखे हैं, और बहुत कम टाइम में आप इन रिवॉर्ड्स को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और आप कंपैरिजन करें, आपको 3-4 कंपनियों का कंपैरिजन आना चाहिए, मार्केटिंग प्लान का कंपैरिजन आना चाहिए, ताकि आपको नॉलेज जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा इन चीजों पे ग्रिप होगी, उतना ही ज्यादा जो है वो पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं और ये आप पे बेसिक ये चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आप जब तक वर्थ नहीं बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग की कि यहाँ पर आप कितने जल्दी जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत जल्दी, बहुत कम अरसे में आप अपने बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हैं, तो उसी बेस पे पर्सन जो है वो आगे आपके साथ चलेगा। लेकिन अगर आप पर्सन को वर्थ बताए बगैर ज्वाइन करवा लेंगे और ज्वाइन करवाने के बाद उससे वर्किंग स्टार्ट करवा देंगे, एट दैट मूवमेंट आप उससे वर्किंग स्टार्ट करवा देंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी जब पर्सन को एक चीज की वैल्यू ही नहीं पता। अब मुझे एक बात बताएं, एक पर्सन है जो कि साइकिल है उसके पास, ठीक है, और आप उससे मर्सिडीज के फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो अब उसको क्या इंटरेस्ट लगे मर्सिडीज से? एक बंदा जो साइकिल पे है, हाँ, अगर उस साइकिल वाले बंदे को अगर आप बाइक के फीचर्स डिस्कस करें तो वो फिर समझ आती है, वो इंटरेस्ट लेगा कि मैं साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ जाऊंगा। लेकिन एक साइकिल वाले बंदे से BMW के फीचर्स डिस्कस हो रहे हैं तो उसको तो सर के ऊपर से गुजरेगी। तो यहाँ पर चीजें ग्रैब करने का बेसिक मकसद ये है कि आपने पर्सन को अपने साथ लेके चलना है, नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ बतानी है, अपने इकोनेक्स प्लेटफॉर्म का मिशन एंड विजन क्लियर करना है, और पर्सन को चीजें क्लियर करनी है कि अगर ये कंपनी वजूद में आई है तो इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसका पीछे मिशन क्या है, और ये कंपनी आपको आगे जाके 4-5 सालों के बाद आप देखेंगे कि ये कंपनी आपको कहां से कहां ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंपनी के कमीशंस को डिस्कस करना है, कमीशन का मार्केटिंग प्लान आपको रटा हुआ हो, आपको पता हो कि किस पैकेज पे कौन सा कमीशन है और किस पैकेज पे आपने जो है डायरेक्ट कमीशन कितना है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, और ये सारी चीजें जब आप पर्सन को एलेबरेट करते हैं, बताते हैं कॉल पे लेके, तो पर्सन एट दैट मोमेंट आपके साथ लाजमी ज्वाइनिंग करता है, ठीक है। तो इट्स एंड आप अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स काइंडली ओपन कर दें। जी, चैट बॉक्स ऑन कर दिया, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो डायरेक्ट मैम से क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जी जी, किसी का भी इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी, बिकॉज ये सेशंस बार बार नहीं होंगे, ये सेशंस आप लोगों के लिए कंडक्ट किए गए हैं कि अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है या किसी भी किस्म की आप जो है वो चीजें आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको क्लियर की जा सकती हैं। अच्छा, 8 पॉइंट्स अगेन बोल दें कि एक दफा मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ 8 पॉइंट्स के, 8 रीजंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बेस्ट वे यही रहेगा। टीम डेट कैसे होती है? टीम डेट
ऑब्वियस सी बात है कि जब आप टीम को टाइम नहीं देंगे, जब ऐसे पर्सन को आप ले आएंगे जो बगैर किसी पर्पस के आपके साथ आ गया है, तो फिर तो टीम डेड हो जाएगी। किसी पैशनेट पर्सन को नहीं लेके आए, या आपने उसको टीच एंड ट्रेन नहीं किया, आपने उसको ला के छोड़ दिया है, आपने उसको बताया नहीं है कि बेसिकली सोशल मीडिया टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, और किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 4 या 5 चीजें हैं। अगर आपने पर्सन को ये चीजें लर्न नहीं करवाई तो डेफिनेटली 100% श्योर के पर्सन आपके साथ 2 महीने 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो टीम हमेशा इस वजह से ही डेड होती है। सर दोबारा सेशन तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं पूरा सेशन अगेन अभी कंडक्ट करूं, बिकॉज टाइम इज टू मच, अराउंड अबाउट 9:11। अच्छा, अगर आपसे ये कहते हैं कि पैसे नहीं है, देखें ये सारे जो है ना ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। ठीक है, इंशाल्लाह रिजेक्शन का सोल्यूशन बता दे काइंडली। रिजेक्शन का सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप कहीं पर भी बैठ के अपना काम कर रहे हैं, वहां पर आप बड़ा बड़ा लिख दें, रिजेक्शन गिव यू सक्सेस। ठीक है, ये चीज आपको अंदर से मोटिवेट करेगी कि मैंने रिजेक्शन को फेस करना है। ठीक है, और आप कहें कि अगर मैंने आज रिजेक्शन को फेस किया है तो इट्स माय करैक्टर बिल्डिंग डे, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने आज बहुत से लोगों से मिला जिनकी मुझे थॉट प्रोसेसिंग का पता चला कि इनके थॉट प्रोसेसिंग में क्या चल रहा है, ये क्यों मना कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे होता है रिजेक्शन को फेस करने के लिए, और आपके अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आपका हर दिन जब आप उठें और जब आप काम के लिए बैठें तो एक नए जोश के साथ बैठें, और इस तरीके से बैठें कि ये तो आज आपका पहला दिन है काम का। आपने पिछले रिजेक्शन के डेज को नहीं देखना कि 10 दिन से मैं रिजेक्शन फेस कर रहा हूँ, ओहो आज भी रिजेक्शन होगी, नहीं, आपने हर दिन ऐसे बैठना है जैसे कि आप पहली दफा काम कर रहे हैं। ठीक है सर, श्योर, मैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग का, सेल क्लोजिंग का वेबिनार है मेरा, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है वो कैसे सेल्स क्लोज करनी है और कैसे फॉलो अप पे पर्सन को रखना है, और जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, मेन ऑब्जेक्शंस जो हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्रॉड है, चेन सिस्टम है, और क्या ऑब्जेक्शन होते हैं, हाँ पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, टाइम नहीं है, दीज आर द मोस्ट ऑब्जेक्शंस दैट वी फेस्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से जो है ना वो आप हैंडल कर सकते हैं इनको, और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं इन चीजों को ओवरकम करके। जी सर, बिल्कुल, जो पॉइंट जहां से आपको मिले, देखें आप अगर अगर 67% पे आप हैं और आप 100% अपना करना चाह रहे हैं तो इट मीन्स यू आर अ वेरी कमिटेड पर्सन, आप कर लेंगे। ठीक है, जो पर्सन 40% को भी क्रॉस कर लेता है नेटवर्क मार्केटिंग में तो इट मीन्स कि वो बड़ा स्टेबल पर्सन है, अंदर से उसके अंदर एक उम्मीद है कि मैं कर लूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। ये जो चीज होती है ना, आपको ये बहुत आगे लेके जाती है। सर, अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। आप रीजन तो पूछें कि सर क्या रीजन है, मैम क्या रीजन है कि आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। वहां पर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पता चलेगी, वहां पर आपको लोगों का बिहेवियर पता चलेगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वहां से आपको बहुत सारी सॉल्यूशंस मिलेंगे। हम क्या करते हैं कि हमें अगर पर्सन नो थैंक्स करता है तो हम मुड़ के आगे से उसको कोई जवाब नहीं देते। ठीक है, हमें देना चाहिए। मैम, मार्केटिंग प्लान जो इकोनेक्स का है ना, वो तो फर्स्ट सेशन में ही जो 6:15 PM का जो सेशन होता है उसमें पूरा मार्केटिंग प्लान ही डिस्कस कर दिया जाता है। ठीक है, और बेसिकली
उन पर्सन को जब आप मार्केटिंग प्लान दे रहे होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने ये कहना है कि मार्केटिंग प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे सीनियर्स के साथ, ठीक है। आपने खुद से पर्सन के साथ डिस्कस नहीं करना अनटिल एंड अनलेस आपको चीजें हैंडल करनी आती हो। अगर आप चीजें हैंडल कर सकते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम कि आप अपने पर्सन को खुद हैंडल करें। सर देखें, अच्छा ये मैम आप कह रही है कि 30% को फेसबुक पे मैसेज करते हैं और सिर्फ 2% रिप्लाई करते हैं। लेट मी करेक्ट यू, आपका रेशियो बहुत कम है, ठीक है। आप 30, सिर्फ 30 लोगों को, योर लॉ ऑफ एवरेज इज नथिंग। आप डेली बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अभी मेरा वेबिनार खत्म होने के बाद अगर आप 25 लोगों को इंस्टाग्राम और 25 लोगों को फेसबुक पे इनविटेशन देती हैं तो ये हो गए 50। और जब आप सुबह उठ के 25% को दें इंस्टा पे एंड 25% को मैसेंजर पे, ये हो गए 100, ठीक है। और इसी तरीके से दिन में तकरीबन 1-2 बजे के करीब भी आप जो है मैसेज कर सकती हैं। 150 बंदे को आप अप्रोच कर सकती हैं इजिली एक दिन में। और उन 150 बंदों में से जब आप रेशियो निकालेंगी तो आई एम गारंटेड के 50 to 60% लाजमी आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और जब वो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगे तो उसमें से भी अगर हम रेशियो निकालें तो आपका जो वेबिनार अटेंड करेंगे वो आप के 20 to 25% अटेंड करेंगे। उसके बाद जो रिस्पॉन्स करेंगे उसका भी रेशियो निकालें तो राउंड अबाउट 5 to 10% आपको लाजमी रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो रेशियो निकालें। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर ऑफ गेम। तो आपने नंबर्स के ऊपर चलना है, नंबरों का खेल है ये, आप लोगों ने नंबर्स के साथ खेलना है। आप लोग सिर्फ 20-30 लोगों को इनविटेशन दे के कहते हैं कि सिर्फ 2 बंदों ने रिस्पॉन्स किया है, तो ये तो बहुत कम रेशियो है आपका। मैम इट्स नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग। आप अगर फर्स्ट मैसेज में ही पर्सन को ये बोल दें कि इट्स अ पार्ट टाइम वर्क तो पर्सन के माइंड में पहले ही बैठ जाता है कि ये 2 घंटे 3 घंटे का काम है, ठीक है। तो अगर लेकिन आप पर्सन को नहीं बोलते हैं तो फिर वो पर्सन समझता है कि शायद हमें सारा सारा दिन मोबाइल पे लगना पड़ेगा और सारा सारा दिन आप पर्सन से सिंपली कहें कि सर आपने मोबाइल खोला आपका बिजनेस ऑन, आपने मोबाइल बंद कर दिया आपका बिजनेस बंद। इट्स टोटली अप टू यू। आपने अपने डेली रूटीन के मुताबिक आपने शेड्यूल बनाना है कि आपने बिजनेस को कितना टाइम देना है। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो आप पर्सन को क्वेश्चन आंसर पर्सन के ऊपर ही क्वेश्चन डाल दिया करें, ठीक है। आंसर देने से पहले आप उसको पर्सन को अगर पूछ लें कि सर आप कितना टाइम दे सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्टूडेंट है तो वो कहेगा कि मैं शाम को ही टाइम दे सकता हूँ, जॉबियन है तो वो कहेगा 8 बजे के बाद दे सकता हूँ, हाउस वाइफ है तो कहेगी तो मैं चलते फिरते भी काम कर लेती हूँ। तो आप पर्सन से उगलवाया करें, आप खुद ना बताया करें बल्कि पर्सन खुद बताया करे उसकी रूटीन क्या है, ठीक है। ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट कि आप जो हैं वो 3rd and 4th स्टेप पे हैं। इंशाल्लाह आप 8 स्टेप तक भी पहुंच जाएंगे आप लोग, अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों ने काम किया तो, ठीक है। जी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे जस्ट मैसेजेस कंप्लीट करने दें क्योंकि मुझे बाद में बहुत ज्यादा इस बात का अफसोस होता है कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन रह जाते हैं या मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं कर पाती या आपके देखें सबसे पहली चीज ये होती है ना कि आपने वाई क्लियर करनी है। आपकी अगर माइंड में वाई क्लियर नहीं है ना तो आपका काम सब साइड पे। तो पर्सन की, आपको मैं ये बताऊं, अगर आप लोगों की वाई क्लियर नहीं हुई थी ज्वाइन करने से पहले, आपने ये मिस्टेक अपने पर्सन के साथ नहीं करनी, अपनी टीम के साथ नहीं करनी। पहले आपने उस पर्सन की सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले उस पर्सन की वाई लाजमी क्लियर करनी है, ठीक है। ओके सर, आपका मैसेज बहुत ऊपर चला गया। आपने मुझसे मोहम्मद अब्दुल्ला, डोंट नो आपने क्या मैसेज मुझसे पूछा है। जी मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर आफ्टर ज्वाइनिंग आपने क्या करना है, आफ्टर ज्वाइनिंग आपने पर्सन को जो है वो बताऊंगी 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन कैसे देनी है।
कल इनविटेशन का वेबिनार है, इनविटेशन के वेबिनार के बाद 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन है कि पर्सन आपका वेबिनार अटेंड कर लेता है तो देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन आपकी क्या होगी, ठीक है। थैंक यू सर राना अफजाल, थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज वेलकम सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सर टीम के साथ आपने बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन रखना है। अगर आपकी डाउन में कोई पर्सन आपको बार बार पूछता है कि अब मैं कैसे करूं, किस तरह करूं, तो प्लीज उसको रिप्लाई लाजमी करना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको चेक आया है, ठीक है। तो आपने उस पर्सन का लाजमी थैंकफुल होना है। यू शुड बी वेरी डाउन टू अर्थ। अगर एक पर्सन आपको दिन में 10 दफा भी मैसेज करके पूछे ना, आपका दिमाग खा जाए, आपका डाउन लाइन, तो आपने इस बात पे तंग नहीं होना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप हलाल खाना चाहते हैं तो आपने इसको इसी तरीके से हलाल नेटवर्क मार्केटिंग में करके खाएंगे कि आपने इसको पर्सन को प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। तो आपने अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पर्सन को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। सर व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, मैंने बताया है कि मैं आपको कल बताऊंगी कि आपने व्हाट्सएप पे किस तरीके से जो है वो लीड्स जनरेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू भी कर सकते हैं आप, और भी बहुत सारे सोशल मीन्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। सर अगर कोई भी आपको ये बोलता है ना कि हम जो है वो पैसे नहीं दे सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इसका बहुत प्रॉपर आंसर बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप उस पर्सन को हैंडल करना जाने कि असल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम लोग जो हैं हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर। हर पर्सन ये कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। भाई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट परचेजिंग कंपनीज, ठीक है। अगर आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाएंगे, अगर आप नेटवर्क, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो वहां पर आपने प्रोडक्ट परचेज करनी होती है, शॉपिंग करनी होती है, आपने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। आप पहले मैसेज पे पर्सन को बताएं, पर्सन से या पूछें कि सर ये इन्वेस्टमेंट का वर्ड इधर यूज ना करें, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब तक आप पर्सन को क्लियर नहीं करेंगे, पर्सन तो यही बोलता रहेगा कि भाई आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें। ओके, आई थिंक सो के कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है अपना। सर कॉन्फिडेंस के लिए आपने बहुत ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशंस देनी है, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कॉल पे प्रेजेंटेशंस दें। जितना ज्यादा पर्सन के साथ कम्युनिकेट करेंगे उतनी ज्यादा अच्छा आप जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर डेवलप होंगी, ठीक है। तो कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा खौफ होता है ना इंसान का, वो आपका स्टेज पे जाने का खौफ होता है, वो इंसान को मार देता है, कि इतना खौफ होता है, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि आई एम अ गुड डिबेटर इन माय स्कूल, ठीक है, तो मैंने बहुत सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया था, और जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे गई थी, इट्स डैम श्योर वाकई ही वो जो खौफ था ना, वो उससे मेरी टांगे कांप रही थी, लेकिन वो पहला और आखिरी दफा का खौफ था। उसके बाद जब आपकी झिझक निकल जाती है तो आप फ्लुएंटली आप पर्सन्स के साथ बात करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें पर्सन्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स के साथ जो है वो अपनी बात पहुंचाएं। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए, ठीक है। इससे और देन जब पर्सन बोल चुके, थक जाए बोल बोल के, तब आप अपनी प्रेजेंटेशन दें, तब आप बोलें। वहां पर आपकी कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करें, और अगर कोई पर्सन आपको कुछ बुरा कह भी जाता है तो आप चुप कर जाएं, आपने उसको रिप्लाई में कोई गलत बात नहीं कहनी, ठीक है। आपको पता है ना कि आप ठीक है, आपका काम ठीक है, अगले कहते हैं तो कहने दें।
सर टीम बिल्डिंग में ही सबसे ज्यादा कमीशन है इस टाइम। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा है वो डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा। ये अगर आपके मोबाइल में इकोनेक्स नहीं चलती तो आई थिंक सो नेट इशू होगा या समथिंग लाइक दैट, आपने जो है कोई गलत पासवर्ड या यूजर नेम ऐड कर दिया होगा। ये तो फिर आपको कंप्लेन करनी चाहिए। ओके, आई थिंक सो के मुझे यहाँ पर स्टॉप करने चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई एम अनएबल टू रीड देम। देयर आर 99 मैसेजेस, 99 मैसेजेस। अगर कोई टीम मेंबर क्वेश्चन ही ना करे, अगर आपके पास, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद गायब, पता ही नहीं किधर हैं, पैसे लगा के भी, हालांकि आप उनका भला चाह रहे होते हैं कि इसी पैसे को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो लोग गायब हो जाते हैं। तो इट्स देयर चॉइस, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पर्सन नहीं काम करना चाह रहा, नहीं आना चाह रहा, तो आप उसको छोड़ दें। इट मीन्स कि वो डेड हो गया है। उसके बाद आप न्यू पर्सन उसकी जगह रिप्लेस कर दें, दूसरा पर्सन ले आए। Okay, I think so. I can share the screen because it's 9:30 p.m. कल का सेशन अटेंड करें आप लोग, और कल बल्कि 4 डेज का लगातार बैच, डे बाय डे सेशन आप लोगों ने अटेंड करना है। और इसी सेशन पे आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से, आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को आपने किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। ये 8 स्टेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है। काइंडली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपने अपने आप को जज करना है कि आप किस पॉइंट पे हैं और उस पॉइंट को कैसे इम्प्रूव कर देते हैं। और एक चीज याद रखें, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपनी डे बाय डे, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करता रहता है, ठीक है। एक ही जगह पे नहीं रुकना आपने, ठीक है। आपने अपनी स्ट्रेटजीज को, अपने मैसेजेस को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी लर्निंग को, हर चीज को आपने चेंज करते रहना है और वही चेंजिंग आपके बेस्ट रिजल्ट्स देंगी, ठीक है। आपने एक ही चीज पे नहीं रुकना है। आई थिंक सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और होपफुली कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एट द एंड मैं यही कहूंगी, इकोनेक्स इज अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अवेल इट। आपने अगर फैसला कर लिया, इस फैसले पे डटे रहें, ठीक है। जब तक कामयाब नहीं होते आप लोग डटे रहें। मैं आपको 100% गारंटेड के साथ कहती हूँ, जो हमारे सर हैं, जो हमारे सीईओ हैं, फाउंडर हैं, वो आप लोगों के साथ बहुत सिंसियर हैं और वो आप लोगों के साथ ऐसी चीजें लेके आएंगे जो कोई भी कंपनी अभी तक नहीं ला सकी पाकिस्तान में। सो जुड़े रहें इस सिस्टम के साथ, काम करते रहें और अपना आउटपुट देते रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। कल के सेशन में दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होती है और इंशाल्लाह कल के सेशन बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू।